हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। बच्चे देखिए, इस चैप्टर से ना टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें केवल और केवल है 2 एक्सरसाइज, केवल 2 एक्सरसाइज है। मतलब कि दो एक्सरसाइज को आप पढ़िए और आप 7 मार्क्स लेकर के आ जाइए। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि 1-1 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। 1-1 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा कि कहाँ से आएंगे और उसी में से पूछे जाएंगे। और जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या आएगा, एक्सरसाइज 1 से आता है एक, और एक आता है एक्सरसाइज 2 से। ये दोनों ऑप्शनल रहते हैं। ऑप्शनल मतलब कि इसमें इन दोनों में से आप कोई एक को करिए और अपना नंबर ले जाइए। मतलब कि आसानी से वो नंबर को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कि मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप आसानी से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज 1 है, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और जो एग्जाम में आए हुए हैं 2017 से लेकर के 2023 तक जो आए होंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हल करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को। देखिए बच्चे, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 1 में आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है बच्चे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर। किस पे आता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में देखना है, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चे, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, आप लोग को बता दे रहा हूँ पहले से ही कि याद रखिए, ये आता है टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। तो ऊपर में क्वेश्चन रहेगा ये कि ऊपर में रहेगा, मान लीजिए कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन, और करके नीचे रहेगा, या तो हो सकता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन, या फिर वो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन रहेगा कोई ना कोई। मतलब कि ये जो एक्सरसाइज जो 1 है वो बैंकिंग का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और एक्सरसाइज 2 में टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, अगर आप ओनली बैंकिंग का भी पढ़ करके जाएंगे ना, मतलब कि आप केवल एक्सरसाइज 1 ही पढ़ लेंगे अच्छे से, केवल 1 पढ़ लेंगे अच्छे से, तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी नहीं तो भी आपका क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा और आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा बोलना ये है कि आप क्या करिए, जो बच्चा चाह रहा है कि बस हम लोग 5 नंबर ले आएँ एक ही चैप्टर को पढ़ करके, तो क्या करिए, बस इसी एक्सरसाइज को देखिए और इसके क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। और किसी भी बोर्ड ईयर का पेपर को आप उठा करके देख लो, अगर उसमें एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो पक्का है कि आप उसके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लोगे, पक्का। तो देखिए, तो क्या है बच्चे, ऊपर का क्वेश्चन आता है बैंकिंग का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है बच्चे, बैंकिंग का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में जो है वो बैंकिंग का ही क्वेश्चन है, सारा बैंकिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। अगर आप उन 8 से 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो कंफर्म है कि आप अगर एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और कंफर्म क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पक्का सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सारे मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो 2017 से लेकर के 23 तक में जो आए होंगे उन सभी करवाऊंगा, और मुझे जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं उसको करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि पहले क्या लिखाया हुआ है, रिकरिंग लिखाया हुआ है या फिक्स डिपॉजिट लिखाया हुआ है। अगर रिकरिंग लिखाया हुआ है तो उसमें हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट। क्या निकालते हैं हम लोग, उसमें निकालते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/100 × 1/12 n × n + 1/2। P/R/100 × 1/12 n × n + 1/2। P/R/100 × 1/12 n × n + 1/2। इसको आप 4 से 5 बार बोलिए और आंख बंद करके इसको फिर देखिए और फिर बोलने की कोशिश करिए। पक्का आपसे याद हो जाएगा, पक्का आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें P क्या होता है, P होता है बच्चे मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, N होता है बच्चे टोटल नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, और R होता है बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में करेंगे हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को।
देखिए बच्चे, मैंने क्या किया है, मैंने ना क्वेश्चन ना कॉपी में लिख दिया है। अब क्या क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके आपको इसका सॉल्यूशन को समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे ना कि ना पहले पढ़ेंगे ना कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए ना, इसमें ना मैं बताया ना कि ना आपको अभी मैं बता रहा हूँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन। कैसा बता रहा हूँ? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन। बच्चे, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आपसे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बच्चे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी है 150 रुपीज़ पर मंथ, 150 रुपीज़ पर मंथ। कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? 5%। इसमें मिल रहा है 5% पर एनम। बताइए कि उसको कितना मनी मिलेगा आफ्टर 2 ईयर। बताइए कि उसको कितना मनी मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी मतलब होता है कि 2 साल के बाद उसको कितना पैसा बैंक वाला देगा। तो यही है, सेम सेम यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में आया है, 22 में आया है। दोनों में वैल्यू सेम सेम है। बस यहाँ पर करीम है और यहाँ पर क्या है? अमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो इसको भी देखोगे तो ये क्या है बच्चे? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे कि गिवन क्या क्या आपको गिवन है। तो गिवन में बच्चे सबसे पहले आपको गिवन है कि ना प्रिंसिपल गिवन है। तो प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू कितना है बच्चे? ₹150 पर मंथ। पर मंथ बोल दो या एवरी मंथ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या 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 गिवन है बच्चे? जैसे ही आगे आएंगे दिखेगा। देखिए, पहला गिवन है आपको ये रुपीज़ गिवन है, मतलब कि प्रिंसिपल हो गया। दूसरा गिवन है आपको ईयर, 2 ईयर के लिए। तो मतलब कि बच्चे इसमें ईयर को लिखते हैं एन से। एन हो गया 2 ईयर, 2 ईयर्स। तो याद रखो बच्चे, जब ये पर मंथ दे रहा है तो इसको बिना मंथ में चेंज करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा बच्चे 24 मंथ्स, ठीक है। फिर आगे आएंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर आगे आएंगे, हाँ, यहाँ दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखते हैं बच्चे आर से। आर कितना दिया है? 5% पर एनम। पर एनम मतलब कि सालाना। पर एनम मतलब होता है सालाना, ठीक है ना। पर एनम को कितना दे रहा है। अब बोल रहा है बताओ उसको कितना मनी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट। क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट। तो हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अभी याद करवाया हूँ, P/R/100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। बस इतना फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो इंटरेस्ट को बोलते हैं आई। तो आई लिख दिए। पी का वैल्यू है 150 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू है 5/100 मल्टीप्लाई 1/12। एन का वैल्यू कितना है? 24। फिर एन का वैल्यू 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे में देखेंगे 150 मल्टीप्लाई 5 इंटू 100 इंटू 1/12। देखिए, नंबर और ब्रैकेट बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन। तो 24 प्लस 1 25 और यहाँ पर है 2। अब थोड़ा सा खूनी खेल में क्या करेंगे? 12 1 जा 12 2 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 1 जा, ओके। फिर 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। अब कोई भी नंबर किसी से कटेगा नहीं। तो क्या क्या आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर बच गया 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 25 और नीचे में है 2, ठीक है ना। इतना आ गया। तो अब क्या करते हैं बच्चे? 15 और 25 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15 25 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए ना बच्चे ना याद रखिए, एग्जाम में ना इधर ही क्या क्या करेगा? ऐसा लाइन ड्रॉ करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा ऐसे करके रफ वर्क, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, रफ वर्क लिखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 15 और 25 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखिएगा 15 मल्टीप्लाई 25। बच्चे लोग क्या कहते हैं? पीछे में करते हैं। अरे क्यों करना है पीछे में जब जगह है तो यहाँ पर, ठीक है। तो 15 25 मल्टीप्लाई करवाइए तो बोलोगे 25 5 सा 125 होता है। तो 5 कैरी 12, 25 बन जा 25 और 12 को ऐड कर दोगे तो 737। तो कितना आ गया बच्चे मल्टीप्लाई करवाने पर? 375 डिवाइड बाय 2 है। चलिए डिवाइड बाय 2 करवाते हैं। 2 2 1 जा 2 1 आ गया। 7 2 6 जा 2 8 जा 16 1 0 2 7 जा 14 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 0। फिर 2 के टेबल में 1 आता नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो 2 5 जा 10। तो कितना आ गया सॉल्व करवाने पर? इंटरेस्ट आ गया आपका कितना रुपए? ₹187.5
₹5 इतना क्या होगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था कि बताओ उसको कितना मनी मिलेगा। तो इसके नीचे बनाओगे आप लोग ना, आप लोग अभी अभी जो बता रहा हूँ यहाँ पर, जो बता रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप नीचे बनाओगे, आप लोग को एक ही बार में दिख जाए, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में ना आपको ना इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपका वीडियो अपलोडेड रहेगा, उसके लास्ट में आपको पिक्चर रहेगा, आप उसमें से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। तो इसके बाद के इसके नीचे लिखोगे तो बोलोगे कि उसको उसको कितना अमाउंट बैंक वाला देगा, या मैच्योरिटी पे उसको कितना पैसा मिलेगा। तो बोलोगे कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट होता है। तो P कितना है बच्चे, P है 150 मल्टीप्लाई एन कितना है बच्चे, एन है 24 प्लस इंटरेस्ट कितना है बच्चे 187.5। देखिए इसका मतलब ये है ना बच्चे, बोला ये जा रहा है कि देखिए इतना पैसा 150 24 मंथ तक तो ये इतना पैसा जमा करेगा, इतना पैसा तो ये जमा कर रहा है। जमा किया है मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 तो 0, 15 4 जा 60, 0 कैरी 6 और 15 2 जा 30 और 6 36, मतलब कि 3600 तो इसने क्या किया है, जमा करवाया है, ठीक है। और इतना पैसा बैंक उसको अलग से दे रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो बोलोगे कि 3600 और 187। बच्चे लोग क्या 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 करते हैं ना, बच्चे लोग को ना डेसिमल वाला एडिशन नहीं आता है, तो ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे और जीरो यहाँ पर पॉइंट लगाकर ऐसे जीरो करेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो 57873। तो कितना आ गया 3787.5 और ये रुपीज़ में आ गया, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो इतना लिखने के बाद बोलोगे हाउ मच मनी विल ही पेड बाय विल बी पेड टू करीम। तो बोलोगे आफ्टर 2 ईयर करीम रिसीव्ड ₹3787.50 फ्रॉम बैंक। और यही आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी का जब अब ये देखते हैं। अब ना सेकंड क्वेश्चन है, क्या है अब सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, रेशमा ओपन वाला है। तो क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं अब कॉपी में नोट करता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखिए अब क्या कर लिया मैंने, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। तो अगर आप लोग को पहला समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करिए, आपसे पक्का सॉल्व हो जाएगा, पक्का 100% श्योर हूँ। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो देखिए कहाँ पर गलती हो रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ कि आप सॉल्व करिए कुछ सेकेंड का, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर से समझना है तो मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों को एक बार। तो देखिए पहले चेक करिए कि कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसे आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो देखिएगा कि ये क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बुक में था। और ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2020 में। इसको साथ साथ रखने का मतलब ये था कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अमाउंट कितना है 200 है, अमाउंट है 200, सॉरी प्रिंसिपल है 200। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, यहाँ पर भी दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। यहाँ पर भी ईयर है 5 ईयर और यहाँ पर भी ईयर है 5 ईयर। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया है, मतलब कि 2020 में आया है क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको लिखे थे पहले वाले को। तो लिखेंगे गिवन प्रिंसिपल क्या गिवन है, तो प्रिंसिपल देखोगे तो गिवन है 200। यहाँ पर भी प्रिंसिपल कितना गिवन है, 200 ही गिवन है। प्रिंसिपल 200 रुपीज़ पर मंथ। तो इसको आप पर मंथ लिखिए या एवरी मंथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आर लिखा है, आर है मतलब कि 6% पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर, मतलब कि टाइम दिया है, आपको टाइम दिया है n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ना चेंज करते ही नहीं है, चेंज करना है बच्चे, चेंज करना, चेंज नहीं करोगे गलती हो जाएगा। 5 को 5 लिख देंगे। ईयर्स, एक ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। 12 5 हो जाएगा 60 मंथ्स, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को पता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो बोलोगे कि इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12
इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि पी का वैल्यू कितना है बच्चे 200। ठीक है, 200 लिख दिए। आर का वैल्यू कितना है 6/100, 1/12। एन का वैल्यू कितना है बच्चे, एन का वैल्यू है 60, और फिर यहाँ पर 60 + 1 / 2। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 200 × 6/100 इंटू 1/12 इंटू 60। 60 + 1 कितना होता है 61 और /2। अब थोड़ा सा खूनी खेल में देखेंगे कि 1 2 1 2। ठीक है, फिर 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 जा 2 1 जा। ओके, फिर 2 1 जा 2 30 जा। ठीक है, इतना आ गया। तो क्या क्या बच गया हमारे पास बच गया 30 × 61। देखिए ना बच्चे, आप लोग एग्जाम में सेम पेन से कट करिएगा। ठीक है ना, क्यों मैं अलग पेन से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं किसको किससे कट कर रहा हूँ। और यहाँ पर फिर से लिखिएगा रफ वर्क, और रफ वर्क लिख करके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 61 का 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिए। अब बच गया 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18। तो कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करवाने पर ₹1830। मतलब कि इसको इतना रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इतना रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब निकालना है अमाउंट निकालना। तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे, इसके नीचे से लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो बोलोगे कि अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं ना, तो ए लिख सकते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। पी है बच्चे 200, एन है 60 प्लस आई अभी निकाले हैं 1830। तो 1230 1230 6 2 12। ठीक है, और 1830 मतलब कि इसने क्या किया, रेशमा ने क्या किया, इतना रुपए 200 रुपये 60 मंथ तक जमा किया। मतलब कि 12,000 उसने जमा किया है, 12,000 जमा किया है, और इतना रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो 0 0 0 0 3 3 0 8 8 और 2 1 3 और 1। तो मतलब कि 13,830 रुपीज़ क्या मिलेगा इसको आफ्टर मैच्योरिटी, इतना रुपये मिलेगा। ठीक है ना, मैच्योरिटी मतलब कि जब ईयर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसको इतना रुपये बैंक वाला दे देगा ला करके। ठीक है ना, या फिर ये जाएगी। तो बोलोगे कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट RECEIVD, अमाउंट रिसीव्ड बाय रेशमा आफ्टर मैच्योरिटी लिख सकते हो, या आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर इज कितना हो जाएगा ₹13,830। और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, ये जो बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन वाला, ये 17 में आया हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए, इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि अगर आप सही बनाए हैं इसका मतलब कि आपको समझ में आ चुका है। अगर आप सही नहीं बनाए हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं उसको समझने की। ठीक है, देखिए बच्चे, तो अब तीसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो तीसरा प्रश्न भी बिना बच्चे के ना कि 2017 में आया हुआ है बच्चे। ये बुक का क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चे, बुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि जो पूछा गया था। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन सेम रहता है, बस किसी का नाम चेंज कर देगा। यहाँ रोहन है तो यहाँ मोहन कर देगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर कोई और जिला सहकारी बैंक दे देगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दे देगा, पंजाब नेशनल बैंक दे देगा, कुछ भी दे देगा। लेकिन सॉल्व करना वैसे ही है, सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं है। जो वैल्यू अननोन है उसका वैल्यू फाइंड करो और आंसर लेकर के आओ। तो देखिए पहले देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बच्चे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन इस साल भी आएगा ही आएगा, कंफर्म है इस साल भी आएगा ही आएगा। 2024 है तो इस साल भी आना ही आना है इसको। ठीक है, तो ये भी देखिए यहाँ पर भी क्या है बच्चे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही लिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे गिवन कि क्या गिवन है। तो लिखेंगे कि प्रिंसिपल पी कितना मिल रहा है इसको, ₹50 एवरी मंथ बोल लो, पर मंथ बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसे ही आगे आएंगे 5 ईयर्स दिख रहा है, तो मतलब कि n इज इक्वल टू 5 ईयर्स।
5 को 5 लिख देंगे। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 12 हो जाएगा, 5 इंटू 12 हो जाएगा 60 मंथ, कितना हो जाएगा 60 मंथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आगे आएंगे देखेंगे हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आर है 5% पर एनम। पीए भी लिख सकते हो या फिर पूरा लिख सकते हो पर एनम। बच्चे देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस देखिए कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है, आपसे पूछा क्या जा रहा है हाउ मच मनी, कितना मनी उसको मिलेगा। तो बस यही दो चीज़ देखिए और बाकी क्वेश्चन फाइंड करिए और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। तो बोलोगे कि इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। बच्चे यही होता है ना, पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 50। आर का वैल्यू कितना है 5, 100 1/12। एन का वैल्यू कितना है 60, यहाँ पर 60 प्लस 1/2, ठीक है। आगे में देखेंगे 55, यहाँ पर आई लिख सकते हो, आई लिख करके या ला सकते हो ना, जो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 60 प्लस 1 61/2। अब देखिए थोड़ा खूनी खेल में देखेंगे कि यहाँ से 10 से 10 10 से 10, अब यहाँ से कैसे कटेगा, हाँ 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। अब नहीं कटेंगे, तो अब नहीं कटेंगे तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या क्या बच गया है, 5 5 जा 25 और यहाँ पर बच गया है 61, ठीक है ना। और नीचे में बचा हुआ है 4, ठीक है ना। इतना बच्चे बचा हुआ है। तो देखिए अब करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे रफ वर्क, यहाँ लिखेंगे रफ वर्क, ऐसे करके लिखेंगे रफ वर्क यहाँ पर, और करवाएंगे 61 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 के साथ। 25 1 जा 25 कैरी 2, तो 25 6 जा 150 और 150 प्लस 2 152 हो गया। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 1525, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 4 3 जा 12, तो यहाँ 5 - 2 3 0, फिर 2 4 8 जा 32 0, फिर 5 नोट करेंगे, 4 1 जा 4, 1 आ गया। 1 आने के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट है तो एक और 0 आ जाएगा। 4 5 जा 20, तो कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पे आ गया ₹381.25। मतलब कि रोहन को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, रोहन को इंटरेस्ट मिलेगा 381.25 रुपीज़ का क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब इसके बाद का यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बोलोगे कि अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है। तो अमाउंट पी कितना है बच्चे, पी है हमारा 50, एन है हमारा 60, प्लस आई है हमारा 381.25। 10 10 तो 1 और 1 20, और 5 और 6 जा 30, और प्लस यहाँ पर 381.25। अब देखिए क्या होगा बच्चे, अब इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करना बहुत आसान है बच्चे, पॉइंट वाले में ऐड करने के लिए यहाँ 0.25 है, 0.25 कर देंगे, और यहाँ पर 3381 ये आ जाएगा ऐड करने पर। तो अमाउंट कितना अमाउंट मिलेगा उसको आफ्टर 5 ईयर, तो बोल सकते हो अमाउंट रिसीव्ड बाय रोहन आफ्टर 5 ईयर्स इज, कितना रुपये मिलेगा इसको 5 साल के बाद, ₹3381.25। और यही आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है पद्मनी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर रही है कोऑपरेटिव बैंक में 10 सालों के लिए, एंड मंथली इंस्टॉलमेंट 100 है,
इफ़ ऑन मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी पर सी गेट इतना रुपीज़ इंटरेस्ट, अगर उसको इतना रुपये इंटरेस्ट मिलता है, देखिए खुद बोल रहा है कि इंटरेस्ट इस बार फाइंड नहीं करना है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या फाइंड करना है सर इसमें, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू, इस बार क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन बच्चे 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, तुरंत आसानी समझ में आएगा। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है वैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो मैं 4 बता दे रहा हूँ, 6 नहीं बताऊंगा, 6 सेम टू सेम है, बस 4 के जैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं बस 4 बता रहा हूँ, तो 4 को समझिएगा। तो चलिए, तो 4 को मैं बताता हूँ और समझाता हूँ कि 4 में क्या बोला जा रहा है। देखिए बच्चे, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बच्चे देखिए हुआ क्या, ये क्वेश्चन बुक का है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और उसको हिंदी में लिखा है जिला सहकारी बैंक। सेम टू सेम वही है कि डिपॉजिट करती है 100, यहाँ भी है 100, यहाँ पर है 10 ईयर्स, यहाँ पर नंबर में ना लिख करके वर्ड में लिख करके दिया हुआ है 10 ईयर्स, और उसको मिलता है इतना रुपये इंटरेस्ट, यहाँ पर मिलता है इतना रुपये इंटरेस्ट, और फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। तो जैसे उसमें सॉल्व किए थे वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे गिवन पी इज इक्वल टू, क्या क्या गिवन है पी, तो पी गिवन है बच्चे ₹100 पर मंथ। फिर उसके बाद देखोगे सर आगे तो उसके पहले ही लिखा हुआ है 10 ईयर्स, मतलब कि n इज इक्वल टू 10 ईयर्स है, 10 को 10 लिख दिए, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है, 10 इंटू 12 हो गया 120 मंथ्स। फिर आगे अरे सर ये तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो बच्चे इसको लिखो इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू लिखो ₹3025 इंटरेस्ट है। अब बोलोगे सर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लो कि आर हमको क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब कि हमको आर फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब हम लोग लगाएंगे इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला, जैसा बना रहे थे वैसा ही बनाएंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो दिया है इस बार, हाँ बच्चे दिया है, तो लिख दो 3025, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कि पी का वैल्यू है 100, आर का वैल्यू सर पता ही नहीं है, तो आर को आर लिख दो, अपॉन 100 था ही, 1/12, एन का वैल्यू कितना है बच्चे 120, फिर यहाँ पर भी 120 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर फिर से लिख दो 3025, बता रहा हूँ 2 बार फिर से क्यों लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12, यहाँ पर है 120, यहाँ पर है 121 अपॉन 2। ठीक है, हमको निकालना है आर, क्या निकालना है आर, तो हम लोग बोलेंगे कि आर निकालना है ना, तो आर को क्या करते हैं हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर लो। देखिए क्या शिफ्ट कैसे करते हैं ना बच्चों, और समझिएगा शिफ्ट करने में बच्चे को लोग को ना प्रॉब्लम होता है। देखिए आर के साथ ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, सारे क्या है, ये सब मल्टीप्लाई में हैं, तो इस साइड जब आएंगे तो सारे आ जाएंगे डिवाइड में। पहला तो आएगा 100 डिवाइड में, फिर आएगा 1 को तो लिखते भी नहीं है ना, क्योंकि 1 तो डिवाइड में आएगा, तो 1 1 जा 1 ही, चलो लिख लो, लिखने का मन है तो। फिर 121 और 120 डिवाइड में थे, तो लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड में लेकर के आ गए, ये सारे डिवाइड में हैं, तो इधर आएंगे तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा खूनी खेल, तो बोलोगे सर 100 से 100 कट गया, ठीक है बच्चे, 12 1 जा 12 10 जा कट गया। ठीक है, फिर बोलोगे सर और तो हाँ सर, इसको बोलोगे सर 2 1 जा 2 5 जा, हाँ बिल्कुल सही है। फिर बोलोगे 5 1 जा और 5 6 जा 0 605 जा, फिर 605 और 121, ये बच्चे दोनों ना 11 के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 11 के टेबल में, तो बोलोगे 11 जा और 11 5 जा 11 5 जा 55 जा। ठीक है, फिर से ये आते हैं 11 के टेबल में, 11 1 जा 11 5 जा, तो हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया आर, तो बोल सकते हो यहाँ पर कि आर इज इक्वल टू 5%।
ठीक है। तो बच्चे हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। इसमें अमाउंट निकालना ही नहीं है, इसमें अमाउंट निकालना ही नहीं है, हमको तो बस क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया कितना आ गया, आ गया ये 5% आ गया ये। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि बस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में। बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना बच्चे क्वेश्चन नंबर जो इसमें का 5 है, जो इसमें का इस क्वेश्चन मतलब कि जो यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो 5 है ना, 5 ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। कभी एग्जाम में आया भी नहीं है और ना तो पूछा जाएगा। ठीक है। 6 जो था इम्पॉर्टेंट, 6 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताता हूँ आपको, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें का, जो कि देखिए आप देख पा रहे होगे ना कि यहाँ पर 17 में क्वेश्चन आया है, 18 वाला क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा अभी कुछ देर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम पे। तो 17 में आया है क्वेश्चन, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में एग्जाम हुआ नहीं था कोरोना की वजह से, 22 में भी आया है, और एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि जो 23 में भी आया है। देखिए तो बच्चे हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो आगे आने वाले साल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना तो याद रखिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग के क्या करते हैं, हम लोग अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ मैं, जो कि किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। देखिए बच्चे अब क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, मोहन ओपन और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए बच्चे तो ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है। आई थिंक आप लोग को अब तो समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जो जो ब्लैक पेन से है उसको ब्लैक पेन से सॉल्व करवाऊंगा, और जो ब्लू रेड पेन वाले को रेड पेन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन 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 पी इज इक्वल टू, पी कितना है बच्चे, पी लिखेंगे तो 100 रुपीज़ है, तो लिखेंगे ₹100 पर मंथ। फिर देखेंगे आगे आएंगे, अरे 5 ईयर दिया है तो लिख दो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि 5 को 5 लिख दिए, और ईयर्स एक ईयर्स में होते हैं 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो 12 5 ज़ा 60 मंथ्स, कितने हो जाएंगे, 60 मंथ्स हो जाएंगे आपका ये। फिर है हमको दिया है टाइम, टाइम में टाइम हो गया है। फिर हमको दिया है आर दिया है 6% पर एनम लिख दिए। हमको निकालना है कि बताओ कितना मनी उसको मिलेगा, अमाउंट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप बोलोगे कि इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, याद रखिएगा ना। कभी भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाले में क्या निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है। P इंटू आर, पी का वैल्यू क्या है बच्चे, P का वैल्यू है 100। ठीक है। आर का वैल्यू है 6/100 इंटू 1/12। फिर एन का वैल्यू है 60 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 100 इंटू 6, 100 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 1/12, 1/12 नंबर और ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन 60, और यहाँ पर आ जाएगा 60 और 1 61/2। अब थोड़ा सा खूनी खेल में ब्लू पेन से आपको कट करके दिखा रहा हूँ ना। तो यहाँ देखिए 100 से 100 पूरा कट हो गया, 12 1 जा 12 5 जा। ठीक है। फिर 2 1 जा 2 3 जा। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5 3 जा 15, और 61 तो था ही, 61 तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो अब 15 को 61 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 होता है, कैरी 1, 15 6 जा 90 होता है, 90 और 1 हो जाएगा 91। तो मतलब कि ₹915। तो क्या मिलेगा इसको, इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। कितना मिलेगा, 915 इसको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। अब देखिए कि अब हमको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। तो बच्चे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई होता है। अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई होता है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर कि पी कितना है बच्चे, 100 है। पी कितना है, 100 है। यहाँ पर ये पी दिख रहा होगा आपको, पी कितना है, 100 है। एन कितना है बच्चे, 60 है। प्लस आई कितना है बच्चे, 915 है। तो 1 2 3 0 1 2 3 0 बच गया यहाँ 6 और 1 6 1 जा 6 प्लस 915, मतलब कि 6000 तो इसने पैसा जमा किया था टोटल,
बैंक में, और 915 इसको बैंक वाला दे रहा है। तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है इसको, ₹6915, मतलब कि 6915 इसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा, सॉरी अमाउंट के तौर पर मिलेगा इसको आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो लिख सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड बाय मोहन आफ्टर 5 ईयर इज इतना, ठीक है ना। अदरवाइज यहीं पर आप आंसर ही बोल दोगे तो भी सही है, लेकिन लिखना ज़्यादा सही रहता है ना कि बाद में लिखना। तो यहाँ पर लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड बाय मोहन आफ्टर 5 years is ₹6915, और यही हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। जब इस लाइन को लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर मत लिखिएगा, नीचे में आंसर लिखिएगा, और नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं ऊपर वाले में ही, ठीक है। चलिए हम लोग क्या है, अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है जो कि आया है 2017 में, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो बच्चे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना यहाँ पर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 2017 में आया हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर भी क्या है बच्चे, ये संतोष कुमार ओपन्स और मंथली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बच्चे हर साल इससे क्वेश्चन आता है, हर साल। तो इस साल भी कुछ नया नहीं होगा, इस साल भी वही क्वेश्चन आएगा, इस साल भी वही क्वेश्चन आएगा। बस आपको समझना रहेगा कि हाँ, कि रिकरिंग में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे बनाना है इसको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं बना रहा हूँ रेड पेन से, ताकि समझ में आए कि रेड पेन वाले का क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर गिवन देखूंगा, तो यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंसिपल P इज इक्वल टू हो गया ₹100 पर मंथ, ठीक है। और इस बार इसका n क्या है बच्चे, n है, पहले से ही करके दिया है हम लोग को 6 मंथ्स। ये हम लोग उसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर चेंज कर रहे थे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते थे, लेकिन हम लोग को अब चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले से आपको चेंज करके दिया है ये। फिर r देखेंगे तो r दिया है 6%, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमको तो पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2। तो देखेंगे ना, तो P कितना है बच्चे, 100 है, R कितना है बच्चे, 6 है, अपॉन 100, फिर यहाँ पर 1/12 इंटू n कितना है बच्चे, n है तुम्हारा यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर है 6 + 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर लिख देंगे 100 इंटू 6/100 इंटू 1/12, यहाँ पर 6 को 6 + 1 यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बल्कि ये ना सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, 100 से 100 कट किया, ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। देखिए ना बच्चे, अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा ना क्या हो गया था, मैंने ना ब्लैक पेन से बना दिया था, तो इसलिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से स्टिक करके मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 और 7, यहाँ पर बच गया 3 × 7, और यहाँ पर है डिवाइड बाय 2। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 2। 21 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 21 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 10 टाइम्स में कितना आता है, 20 आता है। यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया, 10.5 रुपीज़, मतलब कि इसको इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिलेगा, ₹10.50 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि इस संतोष कुमार को इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P × n प्लस आई। P कितना है बच्चे, P है 100, P कितना है 100 है, इंटू n कितना है बच्चे 6 है, प्लस आई कितना है बच्चे 10.5 है। तो 100 इंटू 6 होता है 600 प्लस 10.5, और 600 और 10.5 को जब आप प्लस करोगे ना, तो ये आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 610.5 रुपीज़। तो इतना क्या होगा, आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा, मतलब कि संतोष कुमार को मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पर। और यही क्या हो जाएगा, ये प्यारा सा
आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चे देखिए ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे इजीली, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग अब क्या क्या करते हैं, हम लोग अब आगे एक और क्वेश्चन है बस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चन को। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बच गया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, इसको सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था छत्तीसगढ़ बोर्ड का, उसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, पुनीत ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹300 फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव्ड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कि 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा एट द रेट ऑफ 4% पर एनम पे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन पी इज इक्वल टू, पी कितना है, पी है बच्चे ₹300, ठीक है। फॉर 2 years मतलब कि एन है बच्चे 2 years, 2 को 2 लिख दिए, ईयर्स 1 year इज इक्वल टू होता है 12 months, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा बच्चे 24 months, ठीक है ना, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पर है ईयर हो गया, ये हो गया, आर है, आर क्या है बच्चे, आर है 4% पर एनम। तो बच्चे हम लोग देख रहे हैं ना कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, अमाउंट तो निकालते ही निकालते हैं, लेकिन उसके पहले क्या निकालते हैं, उसके पहले निकालते हैं इंटरेस्ट, क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि पी का वैल्यू कितना है 300, आर का वैल्यू कितना है बच्चे, आर का है 4/100 इंटू 1/12, एन का वैल्यू कितना है बच्चे 24, यहाँ पर है 24 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा 300 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 इंटू 1/12 मल्टीप्लाई 24, नंबर और ब्रैकेट के बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, तो 24 प्लस 1 25/2। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि 10 10 10 10 कट हो गया। अब देखिए 12 1 जा 12 2 जा, ठीक है, फिर 2 1 जा 2 1 जा, अब नीचे में तो कोई नंबर ही नहीं बचा है, तो कटेगा कैसे ये, याद रखिए ना, ऊपर ऊपर मत काट दीजिएगा कभी भी, बच्चे लोग दिमाग लगा के काट देते हैं ऊपर ऊपर में ही, ऊपर में कभी नहीं कटता है, ऊपर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, नीचे से क्या होता है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया आपका, बोल सकते हो कि यहाँ पर बच गया है 3, यहाँ पर बच गया है 4 और यहाँ पर बच गया है 25। तो अब करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोलेंगे कि 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होता है बच्चे, वो होता है 100। तो 25 इंटू 4 100 हो गया, और 100 इंटू 3 हो गया बच्चे 300, मतलब कि रुपीज़। इंटरेस्ट कितना मिल गया बच्चे 300 का, इसको इंटरेस्ट मिल गया पुनीत को। अब इंटरेस्ट मिला है 300 का, लेकिन हमको तो निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट AMOUNT, अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, हमको पता है पी कितना है बच्चे, पी है 300 इंटू एन कितना है बच्चे, एन है यहाँ पर, एन है 24 प्लस आई कितना है 300, ठीक है। तो 1 2 2 0 को 2 0 लिख दिए, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो 24 3 जा 72 प्लस 300, दोनों को ऐड करना है, तो 0 0 0 0 0 0 2 3 5 और 7, मतलब कि 7500 रुपीज़ क्या है बच्चे, इसको मिलेगा इंटरेस्ट, क्या मिलेगा 7500 इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोल सकते हो कि कितना रिसीव इसको मिलेगा मैच्योरिटी पे, तो बोलोगे कि पुनीत रिसीव्ड मनी या अमाउंट, पुनीत रिसीव अमाउंट AM, पुनीत रिसीव अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी इज ₹7,500, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी।
तो बच्चे हम लोग यहाँ तक क्या कर लिए हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का टोटल 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं 7 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा। और सिंपल सा अगर इन इन सभी क्वेश्चन में से नहीं आता है तो आएगा भी तो क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज किया हुआ रहेगा, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा पार्ट 1 ओवर। इस एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2 में, मतलब कि सॉरी, पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के टोटल आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन हैं। उन 4 to 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।